बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहार भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। दीनन के नाथ दीनन के नाथ मोरे सतगुरु कृपाल, नमामि तुझे मोरी परमहंस दयाल। अपनी शरण राख ले दीन दाता, मुझसे अनाथों का तू ही पिता माता। पल पल में सो की करियो संभाल, नमामि तुम्हें मेरो परमहंस दयाल। किस मुख से गाऊं मैं किसको सुनाऊं, महिमा तुम्हारी का अंत न पाऊं। शर्मसार हूँ देख अपना हाल, नमामि तुम्हें मेरो परमहंस दयाल। तुम सा न दाता न मुझ सा भिखारी, तेरी शरण दीन दुखिया हूँ भारी। बख्शो चरण कमल की अब खार, मामी तुम्हें मेरो परमहंस दयाल। तुझको ही ध्याऊं मैं तेरा कहलाऊं, तुझको जपू और तुझ में समाओ। मानो प्रभु दास का यह सब हाल, नमामि तुझे मोरी परमहंस दयाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणोमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादं पंकजं। हरि ओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु पुनि प्रणाम ससंत करत मंगलाचार्य हे स्वामिनाशत विघ्नेन। हरि ओम नमस्तवंताय सहस्त्रपादाश्रारुवाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुष शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। डुमरांव में महाराजा के तालाब पर कयाम। एक रोज इरशाद हुआ कि जब हम डुमरांव में पहुँचे तो हमने केले के बकल की कोपिन धारण कर ली। यहाँ करीब 2-3 माह तक निवास रहा। महाराज साहब के तालाब पर ठाकुर जी का मंदिर था, वहीं बैठे रहते थे और अक्सर नंदबन की तरफ जो वहाँ से समीप था बतौर पर्यटन के चले जाते थे और बिल्कुल आजादाना तौर पर रहते थे। उज्जैन नगरी के प्रतापी महाराज वीर विक्रमादित्य के खानदान में से राव महाराजा राधा प्रसाद सिंह जी उस वक्त राज करते थे। उन्होंने क्रांति काल में सरकार की बड़ी मदद की थी, इसलिए सरकार उनकी बड़ी कद्र करती थी। महाराजा साहब के आतलिक बाबू जयप्रकाश लाला की स्त्री और भावच भी बड़ी हरिभक्त थी। उनका साला शुभ नाम शिवदत्त लाला जो उनके पास ही रहता था, हमारी बड़ी सेवा करता था। अक्सर हमारे खाने पीने की चीज़ यही रखते थे और महिलाएं उसके हाथ या बांदी की मार्फत खाने पीने की चीज़ें हमारे वास्ते भेजती थी। दूसरे तीसरे रोज़ कभी हम भी उनके घर चले जाते। बजाद खुद मास्टर साहब ज़्यादा भक्त ना थे। उनके साले साहब ने कहा था
उनके साले साहब कहा करते थे कि मास्टर साहब से मिलने पर वह आपकी बड़ी खातिर करेंगे और महाराजा साहब से ही मुलाकात करा देंगे। मगर हमको इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। डुमरांव में महात्मा, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि डुमरांव में एक महात्मा के दर्शन हुए। चेहरे मोहरे से उनकी उम्र 95 बरस की प्रतीत होती थी और शरीर से हमारे गुरु श्री परमहंस जी महाराज केदार घाट वालों के समान थी। किसी से गुप्तगू यथा कि उपदेश तक की बातचीत ना करते थे, मगर मौन भी ना रखते थे। अपनी खुशी कुछ बोला करते थे। अगर कोई बातचीत करना चाहता तो कानों पर हाथ धरकर कान मलते हुए भाग जाते थे। उनको खाने पीने में मजहब या धर्म का कुछ ख्याल ना था। क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो कोई बेगरज ले जाकर और अपने हाथ से ग्रास बनाकर खिलाता तो 1-2 ग्रास खा लेते और फिर चल देते। वस्त्र की तरफ से सिर्फ एक लंगोट था, उसकी भी कुछ सुध ना थी। कभी लांग लगी है तो कभी खुली है, चाहे जिस्म देखा करो। अगर किसी ने लांग लगा दी तो वाह वाह, और खुली रही तो वाह वाह। इससे प्रतीत होता है कि उनको निजी तौर पर उसका भी ख्याल ना था। उनका नियम था कि बाग तालाब या नंदवन की ओर से आते और सीधे बाजार से होकर निकल जाते। हमसे अक्सर मिलते थे, मगर जवानी बातचीत कभी न करते थे और ना हमसे कभी बात जवानी दरियाफ्त किया। प्रत्यक्ष में ऐसा भी प्रतीत होता था कि महात्माओं की आखिरी मंजिल में उनकी पहुँच थी, यानी कुल रास्ता वे तय कर चुके थे। उनकी साधना व्रत थी, मगर बकना या शोरोगुल की हालात ना थी। किसी को बुरा भला भी ना कहते थे, सिर्फ अपने को बचाते थे। ऐसे साधक सिलख में ही दाखिल है। वहाँ के लोग जिक्र करते थे, उन महात्मा की अरसा 36 साल से उस बाजार में आना जाना है। इस कुल अरसा में उन्होंने 2 मर्तबा 2 व्यक्तियों से मुखातिब होकर बातचीत किया है, यानी एक शख्स को दुआ दी और एक को बद्दुआ। ये दोनों कलाम उनके पूरे हो गए। इसका विवरण इस तरह है। जिस शख्स को दुआ दी थी उसका नाम लाला ईश्वर प्रसाद था और यह महाराजा साहब के पैतृक व खानदानी मुंशी थे और 13 रुपये माहवार वेतन था। उनके 2 लड़के, जिनका शुभ नाम रणधीर प्रसाद व मथुरा प्रसाद थे। उनकी तनख्वाह इस कदर अल्प थी कि बड़ी कठिनाई से घर का खर्च चलता था, मगर बड़े ही दयालु और सत्संगी थे। उनके मकान की डेहरी में एक चोबी तख्त बिछा हुआ था और वह महात्मा अक्सर बेवक्त वहाँ जाकर लेटे रहते। लाला साहब का यह दस्तूर था कि कुछ रोटी और दाल वगैरह जो घर में तैयार होता वह उस तख्त पर उन महात्मा के वास्ते रख देते। वह जब भी कभी जाते और मौज होती तो खा लेते थे। स्त्रियां अक्सर लाला साहब से कहती थी, तुम फ़कीर साहब से दुआ की प्रार्थना करो, मगर वह टाल देते थे और कहते थे कि मेरे बड़े भाग हैं जो कभी कभी दर्शन
देकर प्रसाद पा जाते हैं। कहीं प्रार्थना करने से नाखुश हो गए तो आना जाना भी बंद कर देंगे। लेकिन जब उनके लड़के वगैरह की शादी का वक्त आया तो महिलाओं ने बहुत कहा सुना। उस रोज़ हिम्मत की, अच्छा आज कुछ कहे, और खाना खाकर नीचे उतरे। इत्तेफाक से महात्मा वहाँ मौजूद थे। लाला साहब को देखकर बिना प्रार्थना किए खुद ब खुद फरमाया, तुमको 13 लाख का आदमी किया। यह वाक्य कहकर खामोश हो गए। लाला साहब ने भी ज़्यादा कुछ न दरियाफ्त किया, मगर बड़े ताज्जुब में थे कि कहाँ मैं और कहाँ 13 लाख, लेकिन उनकी बात पर पूरा यकीन था। उन्हीं दिनों राव महाराजा महेश्वर सिंह राजपाट का काम छोड़कर काशी जी तप करने को चले गए और उनके लड़के राव महाराजा राधा प्रसाद सिंह गद्दी नशीन थे। उन्होंने तत्काल दीवान से कहा कि फलाना फलाना ताल्लुकदार ने अरसा से सरकारी लगान नहीं दाखिल किया और ना आपने उनके हिसाब किताब की पड़ताल कराई। अब इसका फ़ौरन इंतज़ाम होना चाहिए। दीवान साहब ने अर्ज़ किया कि उन ताल्लुकदारों से हमारा ख़ानदानी पुराना ताल्लुक़ है, इसलिए मैं खुद तो उनके हिसाब का मुआयना कर नहीं सकता, क्योंकि उनका हिसाब ज़रूर ख़राब है, मुफ्त रंजिश पैदा होगी। और दूसरा, कोई मोतबर शख्स मिला नहीं। एक शख्स मुंशी ईश्वर प्रसाद विश्वास का आदमी है, उसको कल रवाना करूँगा। दूसरे रोज़ लाला साहब को अहेरिया गांव की पड़ताल का हुक्म मिला। जाकर हिसाब देखा तो लाखों रुपयों का गबन था। पांडे ताल्लुकदार ने बड़ी मिन्नत समाजत की और कहा कि अगर आप इस मामले को दबा दें तो आपको 4 लाख रुपए दूंगा। यह वहाँ से आए और दीवान साहब से कुल हाल कह सुनाया। दीवान साहब ने कहा कि महाराज साहब से तुम खुद जाकर कुल माजरा बयान करो। गरज उन्होंने दीवान साहब को बुलाकर कहा कि यह देखो, यह शख्स कैसा ईमानदार है, इसने 4 लाख की रकम को भी मंजूर ना किया। अब मेरा यह ख्याल है कि उन लोगों से सरकारी रुपयों के वसूलियाबी की तो कोई उम्मीद है नहीं। अगर इस गरीब का भला हो जाए तो क्या हर्ज है। इसीलिए इनको बुलाकर कह दिया, तुम जाकर वह 4 लाख रुपया ले लो। गरज लाला साहब ने वह 4 लाख रुपया ले लिया। उसके बाद चैनपुर और भमा गांव की पड़ताल का हुक्म मिला और महाराजा साहब ने यह भी कह दिया कि ये लोग हमारे भाई बंधु हैं, इन पर हम कुछ सख्ती नहीं कर सकते। सरकारी रुपया की वसूलियाबी की तो उम्मीद नहीं, जो कुछ तुमको दे उसको ज़रूर ले लेना। गरज उन दोनों गांवों के ताल्लुकदारों ने भी करीबन 8 लाख रुपए दिए और 1 लाख के करीब रात से इनाम मिला और वह 13 लाख की रकम पूरी हो गई। बाद में महाराजा साहब को उनसे ऐसी मोहब्बत हो गई और पारिवारिक तौर पर यहाँ तक कह दिया, अगर राज के खंभे तक बिक जावे उस वक्त तक भी परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी मोहब्बत में फ़र्क ना आएगा। उनके वसीले से लाला साहब को और बहुत कुछ प्राप्ति हुई। और बद्दुआ का हाल इस तरह है कि जब लाला ईश्वर प्रसाद को यह दुआ मिली तो लोगों को भी बुद्धि विकार हुआ और महात्मा का पीछा पकड़ा। एक साहब बसीलुद्दीन इंस्पेक्टर
पुलिस ने तो यह हाल कर दिया कि हर वक्त दुआ के साथ प्रार्थी इच्छुक होते। एक रोज़ यह थाना में कुर्सी पर बैठे थे कि वह महात्मा थाना में चले गए और उनके बराबर एक कुर्सी पर बैठकर कहा, वासिलुद्दीन तुम बर्खास्त, और यह कहकर चल दिए। अब क्या था, इंस्पेक्टर साहब का खून खुश्क हो गया। शाम की डाक खोली तो हुक्म मिला, फलाना कत्ल के मुकदमा में तुमने असलियत को छुपाया, इसीलिए तुम बर्खास्त किए गए। अब इंस्पेक्टर साहब ने अपने परिवार और कुल सामान को तो वेतन रवाना कर दिया और महात्मा के पीछे हो लिए कि अब इस बुढ़ापे में ऐसा रोजगार तो मिलने से रहा, अब जाएं तो जाए कहाँ। अगर कुछ उम्मीद बरारी की सूरत है तो उन्हीं महात्मा से। जब इंस्पेक्टर साहब को बहुत अरसा घूमते फिरते हो गया तो एक रोज़ खड़े होकर कहने लगे कि चला जा रांची, और फिर भाग पड़े। बस इंस्पेक्टर साहब उसी रोज़ रांची रवाना हो गए। वहाँ अफ्यून की कोठी में हेड क्लर्क की जगह खाली थी। साहब बहादुर ने एक बक्स रखवा दिया और हुक्म दिया कि कुल उम्मीदवार सुबह अपनी अर्जियां उसमें डालें और हुक्म की प्रतीक्षा में रहें। उन्होंने भी अपनी अर्जी डाली। अफसर ने उनकी अर्जी तो ले ली और कुल उम्मीदवारों की अर्जियां वापस कर दी और फिर बाहर आकर दरियाफ्त किया कि बसलुद्दीन तुमने हमको पहचाना। उन्होंने कहा, हुजूर मैंने तो आपको नहीं पहचाना। फिर साहब बहादुर ने अपना नाम लिया। तब उन्होंने कहा, हाँ आपको नहीं, हाँ हुजूर फलाना मुकाम में सुपरिटेंडेंट थे और मैं वहाँ इंस्पेक्टर था। फिर साहब ने सब हाल दरियाफ्त करके वह जगह उसको दे दी और कुल उम्मीदवारों को कहा कि आप लोग जावे, यह हमारा पुराना करीबी है, हमने इसको पसंद किया और 80 रुपया माहवार वेतन और 3000 रुपया कमीशन की गुमास्तगिरी की जगह प्रदान फरमाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पटना में रवानगी। एक रोज़ इरशाद हुआ कि डुमराव से रवानगी के वक्त खुद ब खुद ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि कोई कितनी भी खिदमत और आग्रह करे मगर 3 रोज़ से ज़्यादा ठहरना किसी जगह दुरुस्त नहीं है। अलगरज पटना की तरफ रवाना हुए और जिस कदर गांव वगैरह राह में पड़े 2 रात से ज़्यादा किसी में ठहरना ना किया और अक्सर सुबह से 8 या 9 बजे दिन तक चलते थे और जंगल या दरिया या तालाब के किनारे या बरगद या पीपल के दरख्त के नीचे निवास करते थे। राह में महाराजगंज, बरपुर, बेसुपुर, बिलौटी, आरा, बेहरा, खगौल, दीनापुर, बांकीपुरा वगैरह मुकामात स्थानों में से गुजर हुआ। यहाँ से लोधी, कटरा वगैरह की सैर करते हुए पटना पहुँचे। यहाँ पर एक लाला जयप्रकाश लाल सकना निवासी पटना मुहर्रर महकमा अफ्यून बड़े हरिभक्त और सत्संगी थे। उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की। 2-4 वर्ष जब तक इस क्षेत्र में सहियाई की, घूमते फिरते इन्हीं के यहाँ ठहरा करते थे। भ्रमण दशा में 10-5 रोज और कभी माह 2 माह के वास्ते मौन धारण कर लेते थे और सिर्फ चने या सूखी रोटी खाते थे। इस क्षेत्र में ज़्यादा निवास की वजह यह हुई कि यह मुकाम दरियाए गंगा किनारे पर है। पानी वगैरह का हर तरह से आराम था
और जा बजा तालाब या दरिया थे, क्योंकि बिस्तर गुस्तर और लोटा झोली तो कुछ थी नहीं। किसी ने पानी पिला दिया तो खैर, वरना उसी तरह गुजर थी। मौसम जाड़े व गर्मी का भी अधिक ख्याल न था, सिर्फ दिशा शौच के आराम का ख्याल था। अगर किसी के मकान पर जाने का संजोग हुआ तो पहले तालाब वगैरह पर ज़रूरियात से फारिग होकर जाते थे, इसलिए जहाँ पानी का आराम होता था वह जगह पसंद थी। यहाँ से रवाना होकर मोतिहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र, गंगा जल वगैरह में घूमते रहे। सोनपुर में बाबू बिहारी सिंह जी क्षत्रिय और गंगा जल में ठाकुर गोविंद राज क्षत्रिय व मुकाम बग्गी में बाबू नंदलाल बड़े भक्त थे। भ्रमण काल में 1-2 रोज के लिए कभी कभी इन साहबों के यहाँ ठहरने का इत्तेफाक होता तो बड़ी सेवा करते थे, इसलिए इससे ज़्यादा ठहरने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। भजन। तेरी एक मेहरबानी से जमाना मेहरबा सारा, तेरी एक झलक काफ़ी है, करो कैसे बयां सारा। फैलाऊं हाथ किस द्वारे पे, जा कर के मेरे मालिक, सवाली द्वार तेरे पे, खरा देखा जहाँ सारा। मेरे एबो की गठेरी को, प्रभु ना खोल कर देखो, भरा दोष से तन मन जो, वह तुझ पर है आया सारा। तेरी एक नज़र से ही काम बनता है गरीबों का, बगर ना उजरा उजरा नजर आता है जहाँ सारा। करो रहमते सागर, रहमतों के दास पर भी तो, तेरी रहमत के सदके सुधर जाएगा समा सारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। घर पट्टू संत। श्री गुरु महाराज जी के अनूठे व्यक्तित्व व रूहानी तेजों में नूर का वर्णन कहाँ तक किया जाए, जिनके अद्भुत आकर्षण से प्रभावित होकर प्रत्येक प्राणी स्वतः इनकी ओर खींचा चला आता था। घर घर में यह चर्चा आम हो गई थी कि यह संत घर पट्टू है, अर्थात इनके दर्शन करने मात्र से जीव संसार से विरक्त होकर इन्हीं का हो जाता है। सलार वाला स्टेशन के एक रेलवे ठेकेदार की पत्नी के कानों तक भी यह बात पहुंची। एक बार सलार वाला निवासी भक्तों से जब उस ठेकेदार की पत्नी को यह समाचार मिला कि वही संत प्रातः स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, उन्होंने कुछ समय विश्राम कक्ष में विश्राम करके गाड़ी बदलनी है और वहां से किसी दूसरे शहर के लिए प्रस्थान करना है। यह सुनकर ठेकेदार की पत्नी को ही अपने पति को सचेत करते हुए बोली, देखिए
कल जो संत स्टेशन पे आ रहे हैं, सारे नगर में उनके आगमन का कोलाहल फैला हुआ है और असंख्य जन समुदाय उनके दर्शनों के लिए स्टेशन पर पहुँचेगा। मैंने सुना है जो उनके दर्शन करता है वह घर गृहस्थी के योग्य नहीं रहता, इसीलिए आप मुझे वचन दो कि आप उनके दर्शनों के लिए विश्राम कक्ष में नहीं जाओगे। भय के कारण किए गए पत्नी के इस आग्रह पर पति ने स्वीकृति दे दी। ठीक है, मैं विश्राम कक्ष में नहीं जाऊंगा। प्रातः जब वह ठेकेदार स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी आ चुकी थी। स्टेशन पर भक्त व संतों की चहल पहल देखकर उसको ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे स्वर्ग के देवता ही धरती पर उतर आए हो, क्योंकि इससे पूर्व अनेक संत महापुरुष वहाँ आए थे, परंतु ऐसा सुंदर दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा अनुभव होते ही उन दिव्य महापुरुषों के दर्शन की तीव्र उत्कंठा उसके मन को व्याकुल करने लगी। कदम विश्राम कक्ष के भीतर जाने को उठते, परंतु पत्नी को दिया हुआ प्रण उसे पीछे ढकेल देता। अतः वह मन ही मन इस दर्शन पिपासा को शांत करने का उपाय सोचने लगा। उसे विचार आया कि उसने पत्नी को विश्राम कक्ष के भीतर ना जाने का वचन दिया है, परंतु स्टेशन पर दर्शन करने के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। अतः ठेकेदार उस दिव्य संत के कक्ष से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही श्री गुरुदेव भगवान जी कक्ष से बाहर आए तो ठेकेदार अत्यंत आकर्षक रूहानियत की आभा से सरोबार तेजस्वी मुखमंडल की शोभा देख अपनी सुध बुध खोकर श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे मुक्त कर दीजिए। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराए, परंतु एक अपरिचित व्यक्ति द्वारा हट किए जाने पर उनके सेवादार खिन्न हो उठे। ऐसा जानकर ठेकेदार ने गुरुदेव के लिए स्टेशन मास्टर से एक कुर्सी मंगवाई, जिस पर गुरुदेव विराजमान हुए। ठेकेदार के मन में अभी भी यह अभिलाषा थी कि वे उसे मुक्त कर दे। सेवादारों ने झुंझलाकर कहा, गाड़ी का समय हो चुका है, चरण छोड़ो और जाने दो। उसने तुरंत गार्ड को कहलवा भेजा कि जब तक वह ना कहे तब तक गाड़ी ना चलने दी जाए। सच है, कभी कभी हठ जब उचित दिशा में प्रबल रूप धारण कर लेता है तो जीव के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। श्री गुरुदेव भगवान ने सोचा, युक्ति का प्रयोग किए बिना स्वयं को इससे मुक्त करना सहज नहीं है। उन्होंने अपने कंठ से एक फूलों की माला उतार कर उसे दे दी और फरमाया, इस माला को संभाल कर रखना, जिस दिन इसके पत्ते मुरझाने लगेंगे उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। यह कहकर गुरुदेव गाड़ी में विराजमान हो गए और इधर वह ठेकेदार प्रसन्नता से हार लेकर घर लौट आया। उसने उस हार को एक कमरे की दीवार पर रेशमी चादर के ऊपर खूंटी पर टांग दिया और कमरे को ताला लगा दिया। अब सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी प्रतिक्षण उसका ध्यान हार की देख रेख में ही रहने लगा। पति में यह परिवर्तन देखकर पत्नी ने अनुमान लगाया, यह प्रताप अवश्य ही स्टेशन वाले उस रोड़े फकीर का है, जिसके प्रभाव से यह कभी कक्ष खोलते हैं और कभी बंद करते हैं। अंत में उसने अपने पति से पूछ ही लिया, क्या आपने मेरा प्रण तोड़ दिया है? पति ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें विश्राम कक्ष में ना जाने का वचन दिया था, परंतु
प्लेटफॉर्म पर दर्शन करने की कोई चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कोई वचन नहीं तोड़ा, अपितु तब मैंने मुक्ति की प्रार्थना की और तो उन्होंने मुझे एक हार दिया जिसके सूखने पर मैं मुक्त हो जाऊंगा। पत्नी ने रोते हुए पूछा, आप मुक्त हो जाओगे तो हम सब कहाँ जाएंगे और बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? मैंने आपको कहा था कि उनका दर्शन मत करना, पर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। 3 दिन बीतने पर ठेकेदार ने देखा हार की एक भी पत्ती नहीं सूखी है। यह देखकर उसके मन में शंका पैदा हुई कि कहीं किसी प्रेमी ने गुरुदेव को कृत्रिम फूलों का हार तो नहीं भेंट किया। उसने बार बार हार को हाथ लगाया और उसे असली ही पाया। दृढ़ संकल्प होने के कारण उस दुकान का पता मालूम किया जहाँ से 3 दिन पहले यह हार खरीदा गया था। ठेकेदार ने दुकानदार से पूछा कि तुमने 3 दिन पहले कोई कृत्रिम हार तो नहीं बेचा था? दुकानदार ने उत्तर दिया कि मेरी दुकान पर तो हमेशा ताज़े फूलों के हार ही बिकते हैं। 3 दिन पहले के सभी हार व फूल मुरझा चुके हैं, किंतु आप वाला हार नहीं सूखा। इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। घर लौटकर निराश ठेकेदार को हार पहले जैसा हरा भरा देखने पर गहरा आघात हुआ और उसने मन में दृढ़ संकल्प ले लिया कि जब तक उसकी पत्ती नहीं सूखेगी वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा दृढ़ संकल्प करके उसने किवाड़ अंदर से बंद कर दिया। पति को भूखा प्यासा देखकर पत्नी चिंतित हो उठी। उसने किवाड़ खुलवाने के बहुत प्रयास किए, परंतु पति को एक ही लगन थी। उस हार में उसको श्री गुरुदेव भगवान की मुस्कुराती छवि दिखाई पड़ती थी। 37 दिन इसी प्रकार भूखे प्यासे रहकर बीत गए। इसके पश्चात जब उसने देखा कि हार की एक पत्ती सूख गई है तो उसके आनंद की कोई सीमा ना रही। उधर जब श्री गुरुदेव को इस ठेकेदार के भूखे प्यासे रहने की खबर पहुंची तो उन्होंने अपने द्वारा उसको बुलवा भेजा। सेवादार उसको जब गुरुदेव के दर्शन के लिए लेकर आए तो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन पाकर वह मस्ती में नाचने लगा। इतने दिन भूखा प्यासा रहने पर भी न जाने कहाँ से उसमें इतनी शक्ति आ गई थी। श्री गुरुदेव ने जैसे ही उसके मस्तक पर अपना कृपामय हस्त रखा तो वह वैसे ही समाधिस्थ हो गया। पति की यह दशा देखकर पत्नी ने गुरुदेव से प्रार्थना की, कृपा करके आप इन्हें ठीक कर दीजिए। श्री गुरुदेव ने उसे आश्वासन दिया कि वह चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन जब ठेकेदार को चेतनावस्था प्राप्त हुई तो श्री गुरुदेव ने उससे पूछा, क्या अब भी तुम मुक्ति चाहते हो? उसने विनम्रता से उत्तर दिया, जिस आनंद व मस्ती को मैं प्राप्त करना चाहता था वह आपने मुझे प्रदान कर दी है। मुझे अब केवल आपके दर्शन चाहिए, मुक्ति नहीं। श्री गुरुदेव ने अंत में उसे यही कहा, पहले तुम ठेका अपना समझकर करते थे, अब उसे मेरा समझकर करो। इस प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए तुम अपने जीवन को सफल बना लो। यह आशीर्वाद प्राप्त करके वह अपने परिवार सहित आनंद पूर्वक अपने घर वापस लौट आया। ऐसी थी हमारे परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कृपा एवं दया, जो पल भर में ही किसी भी जीव का सदा के लिए कल्याण कर देती थी।
आज भी जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प करके उनकी कृपा एवं आशीर्वाद की कामना करता है, श्री गुरुदेव भगवान उसकी अभिलाषा अवश्य पूरी करते हैं। आवश्यकता है तो केवल सच्चे प्रेम एवं दृढ़ संकल्प की। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस पाठ को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सिद्धि शक्ति का परिणाम। एक दिन चकौरी आश्रम में श्री महाराज जी ने सब महात्माओं को विशेष उपदेश दिए। श्री इष्टदेव भगवान के पावन उपदेश के आधार पर ही संत जन सर्वसाधारण जनता में जाकर उन्हें कल्याण के मार्ग का बोध कराया करते थे। जिस प्रकार बादल सागर के जल को अपने में समाकर देश देशांतर में वर्षा करके करोड़ों जीवों के प्राणाधार बनते हैं, ठीक उसी प्रकार महात्मा लोग भी ब्रह्म विद्या का जल भरकर चिरकाल से बिछड़े हुए जीवों को प्रभु चरणों में युक्त करने के लिए भ्रमण करते हैं। विषय विकारों के भरे गर्म वायु के संतृप्त हृदयों को संत जन ही अपने प्रेम रूपी जल से शांत करते हैं। श्री कबीर साहिब जी का कथन है, कलयुग काली बादली, झरझर पड़े अंगार। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्मा ही संसार का भला सोचते हैं और करते हैं। कई नाम मात्र साधु कहलाकर गृहस्थियों को धोखा दे जाते हैं और इस भेष को कलंकित करके सच्चे साधुओं का मार्ग भी कठिन कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदरे अंत न होए निवाहो, काल ने मिज मिरा बन राहो। श्री सतगुरुदेव जी सर्व संगत को संबोधित करके कहने लगे, यदि आपने अपना परमार्थ बनाना है तो घर बैठे ही बना सकते थे, परंतु आप लोगों ने स्वतंत्र साधु वेश धारण किया है। आप लोगों का कर्तव्य है कि स्वयं निर्बंध होकर दूसरे के भी बंधन काटो। जो जीव ईश्वर के अस्तित्व को भूलकर नाशवान संसार की वृत्ति में लीन है, उन्हें जाकर यह कहो कि अपनी ममता और बड़ाई का मान छोड़कर परोपकार करे। साधु का यही धर्म है। साधु सो जो काया साधे, तज आलस और वाद विवादे। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। अर्थात साधु वही है जिसने अपनी काया शरीर में उस दिव्य ज्योति निर्गुण प्रभु के दर्शन किए हैं और कुछ अंतर्यामी ईश्वर के दर्शन करके संसार से उपराम हो गया हो। इस मार्ग में परमार्थ, आलस्य, तर्क और वाद विवाद का त्याग करना पड़ता है। बेकार बोलना और विजय पराजय की आशा रखना साधु को शोभा नहीं देता। गुरु आज्ञा का पालन करना ही साधु का परम कर्तव्य है।
गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, उस भेद को अल्पज्ञ बुद्धि जीव नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि को गुरु अर्पण करते ही निर्मल परमार्थिक बुद्धि उनसे प्राप्त होती है। जैसे विद्यार्थी अपने विचार को अध्यापक के अर्पण करके उसके वचनानुसार ही का खा गा बोलता है और उसे सत्य मानता है, यदि विद्यार्थी कुतर्क भाव से यह शब्द ना कहे तो बस समझ लो वह संसार में कहीं भी ना सफल होगा। विद्यार्थी अपने मंद बुद्धि को अध्यापक के अर्पण करते ही अध्यापक अपनी निर्मल बुद्धि की पैबंद उस मंद बुद्धि में लगाता है। एक दिन फिर ऐसा आता है कि वह मंद बुद्धि विद्यार्थी अध्यापक के प्रभाव और योग्यता को समझने लगता है। यह उदाहरण प्रसिद्ध है कि राजा गोपीचंद को उनकी माता ने अपने सदुपदेश द्वारा संसार से विरक्त कर दिया। एक दिन गोपीचंद भिक्षा मांगने के लिए राजमहल में आया तो माता जी ने उन्हें फिर उपदेश दिया, देखो बेटा, आप अच्छी नर्म राजकीय शैया पर सोया करो, साथ ही उत्तम भोजन खाया करो और किले दुर्ग में रहा करो। माता जी की यह बातें सुनकर गोपीचंद ने ठंडी श्वास भरकर माता जी से कहा, आप मुझे उलाहना देती है, अब यह सामग्री मुझे कब मिलेगी? माता जी ने उत्तर दिया, बेटा, जब भजन सिमरन करते करते नींद आ जाए तो चाहे आप नंगी धरती पर भी क्यों न सोए हुए होंगे, वही धरती आपको सुंदर और कोमल सैया का काम देगी। यदि खाट और बिछौने की प्रतीक्षा करोगे तो वृत्ति फैल जाने के कारण आप भजन नहीं कर सकोगे। भूख के समय यदि आप स्वादिष्ट भोजन को याद करोगे तो आत्म रस से वंचित रह जाओगे और यह त्याग निष्फल हो जाएगा। जब आपको काफ़ी भूख लगेगी तो रूखा सूखा जैसा भी खाने से बड़ा आनंद आएगा। फिर आप 36 प्रकार के व्यंजन भूल जाओगे। गुरु आज्ञा किले में रहना, इससे काम क्रोध आदि विकार जो मनुष्य के शत्रु है वे कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस प्रकार के कल्याणकारी वचन श्री महाराज जी उच्चारण किया करते थे। एक दिन अकस्मात सत्संग में गुरुदेव ने यह वचन कहे कि आप किसी के मन में यह विचार हो कि हम चमत्कार दिखाने की युक्ति पूछें, क्योंकि यदि गृहस्थियों में जाकर चमत्कार दिखाएंगे तो वे बहुत आदर मान करेंगे। इस प्रकार हम में वरदान और श्राप देने की शक्ति अवश्य होनी चाहिए। संभव है आप में से किसी का ऐसा विचार हो तो उठो, हम उसकी भावना को अभी पूरा करेंगे। श्री महाराज जी के वचन सुनकर 2-4 महात्मा जो मन ही मन में यह खिचड़ी पका रहे थे कि हम में सिद्धि शक्ति अवश्य होनी चाहिए तभी तो लोग सीधे होंगे, उन्होंने उठकर कहा, श्री महाराज जी, चमत्कार ही साधु का आभूषण है। जब कोई अधिक अकड़ कर बात करे तो उसे श्राप देकर सीधा करे। सो हमारी प्रार्थना, आप कृपा करके हमें यह सिद्धि शक्ति अवश्य प्रदान कीजिए। उन महात्माओं की यह प्रार्थना सुनकर श्री महाराज जी बोले, आप जिसे आभूषण कहते हो वास्तव में वही साधु के विनाश का कारण है। भला इसमें भी कोई बुद्धिमता है कि जो पहले से ही अज्ञानी जीव, यदि वे अपनी अज्ञानता बस संतों को ठीक प्रकार से आदर ना करे तो बस उन्हें श्राप देने लग जाओगे। क्या इतनी भक्ति और त्याग का यही लाभ हुआ? भगवान के अंश सर्व जीवों को दुख देना क्या साधु को शोभा देता है? मैले वस्तु की मलिनता
साबुन से दूर करनी चाहिए, ना कि कपड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। सो आप अपने भजन सिमरन के बल द्वारा उनके हृदयों को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित कर दिया करो। श्राप देने वाले साधु अपनी भजन सिमरन के बल द्वारा उनके हृदयों को श्राप देने वाले साधु अपनी साधुता को भूल कर श्राप देता है और विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। जैसे विधाता किसी को जीवन प्रदान करना चाहे तो वह साधु कहे, मैं तो उसे श्राप देकर मारता हूँ, अथवा जिसे पुत्र और धन इत्यादि प्राप्त ना होता हो उसे यह देना चाहे, तो मानो विधाता के विरुद्ध चलना होगा। सिद्धि, शक्ति और चमत्कार दिखाने वाले फकीर में से सदा अभिमान रहता है, इससे नाम की मस्ती जाती रहती है। ऐसे फकीर एक दिन सिद्धियों में पड़कर अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं, परंतु सांसारिक व्यक्ति उन्हें सच्चा साधु मानते हैं। महाप्रभु के यह कल्याणकारी वचन सुनकर महात्माओं ने प्रार्थना की, हे सतगुरु दयाल जी, जिन महापुरुषों ने भी सिद्धियाँ शक्तियाँ दिखाई है वे पूर्ण भी हुए हैं, कृपा करके उनका कुछ वर्णन कीजिए। संतों की यह प्रार्थना सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बोले, शक्ति के दो रूप होते हैं, एक तो अपनी प्रभुता के लिए सिद्धि दिखाना जिससे मान प्रतिष्ठा बढ़े, और दूसरे जनता के लाभ हित शक्ति प्रयोग की जाए, परंतु लाभ आत्मिक हो, शारीरिक नहीं। यदि शारीरिक लाभ हुआ तो वह विनाश का कारण है, परंतु सच्ची बात तो यह है कि जो अपने इष्ट देव के अर्पण हो चुके हैं उनकी सेवा सिद्धियां स्वयं करती है, उन्हें सिद्धियों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को श्राप नहीं दिया था, सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं उसके रक्षक थे। प्रभु तो पल पल क्षण क्षण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्हें भक्त वात्सल्य कहा गया है। जो गुरुदेव भगवान से शक्ति प्राप्त करके अपने मन मति अनुसार उसका प्रयोग करते हैं, उनकी दशा नारद, गुरु गोरखनाथ और भस्मासुर जैसी होती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से उनका स्वरूप मांगा था, क्योंकि वह राजकन्या से विवाह करना चाहते थे, परंतु शक्ति का प्रयोग गलत होने से उन्हें उस भरे दरबार में लज्जित होना पड़ा। गुरु गोरखनाथ ने जब सोमनाथ ब्राह्मण का रूप बनाकर अपनी सिद्धि से रचा हुआ अमर फल राजा भर्तहरि को दिया, तो उस शक्ति ने कार्य तो किया, परंतु उसमें मान छिपा था। गोरखनाथ जी के मन में यह अहंकार आ गया, यदि मैं अपने गुरुदेव मच्छंदर नाथ जी के पास ना होता तो भर्तहरि जी को उज्जैन का राज्य त्याग करके विरक्त फकीर कौन बनाता। यह सब मेरी सिद्धियों का चमत्कार है। मच्छंदर नाथ जी को गोरखनाथ जी का अहंकार अच्छा ना लगा। उसके अहंकार को दूर करने के लिए मच्छंदर नाथ ने अपनी माया फैलाई। एक दिन त्रिला स्थान से मच्छंदर नाथ जी आलोप हो गए, जिससे सब शिष्य नाराज और निराश और चकित रह गए। उन्होंने गोरखनाथ जी से पूछा, आप अपनी शक्ति द्वारा इस बात का पता करो, गुरुदेव इस समय कहाँ है। अहंकार मगन होकर गोरखनाथ जी बोले, मैं अभी समाधिस्थ होकर देखता हूँ कि गुरुदेव कहाँ है। अपनी शक्तियों से उन्होंने देखा मच्छंदर नाथ जी श्रृंगला द्वीप की रानी से प्रेम करते दिखाई दिए। गोरखनाथ जी तत्काल ही अपनी संकल्प शक्तियों द्वारा वहां पहुंच गए। यह देखकर बहुत चकित हुए। गुरु जी तो रानी के मोह में फंसे हुए, उन्हें
यह देखकर उन्होंने विचार किया। गुरुदेव तो भ्रष्ट हो गए। उन्हें यह देखकर और भी आश्चर्य और दुख हुआ कि एक बच्चा भी वहाँ खेल रहा है। गोरख जी तनिक क्रोध में आकर बोले, गुरुजी चलिए, वहाँ सब शिष्य उदास है और आप यहाँ प्रेम मगन हैं। तब गुरुजी बोले, गोरख, मैं तो रानी और पुत्र मोह के जाल में फंस चुका हूँ, अब उस स्थान पर जाकर क्या करूँगा। तब गोरख जी ने बच्चे को स्नान के बहाने नदी में डुबो दिया। फिर रानी के पास आकर कहा, बच्चा डूब गया है। यह शोक समाचार सुनकर रानी विलाप करने लगी। महाचंद्र जी ने भी इस बात का काफ़ी दुख मनाया। इधर गोरख जी ने मन ही मन सोच रहे थे, पता नहीं सिद्धियों के दाता होकर श्री गुरुदेव स्वयं माया जाल में क्यों फंसे हुए हैं। तब रानी ने कहा, गोरखनाथ, यदि आप मेरा बच्चा लेकर आओ तो आप मच्छंदर नाथ जी को अपने साथ ले जा सकते हो। रानी की बात सुनकर तत्काल ही बच्चे का गोरखनाथ अपने सिद्धि शक्ति द्वारा वहां लाकर खड़ा कर दिया। रानी बहुत प्रसन्न हुई। मच्छंदर जी ने भी गोरख जी की बहुत सराहना की और आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, आप यदि यहाँ ना होते तो आज हमारा पुत्र कैसे जीवित होता। धन्य है आप। गुरुदेव के मुख से प्रशंसा भरे यह वचन सुनकर गोरख जी फूले ना समाये और गुरु जी को साथ लेकर चले। बाद में उन्होंने गुरु जी का थैला देखा तो उसमें एक सोने की ईंट दिखाई दी। गुरु जी ने कहा, यह रानी की प्रेम भेंट है। गोरख जी ने क्रोध में आकर वह भेंट नदी में फेंक दी। इस पर मच्छंदर नाथ जी बहुत बिगड़े। तब गोरखनाथ जी ने अपनी शक्ति द्वारा एक भारी शिला को सोने का बना दिया और गुरु जी से कहा, जितना चाहो उतना सोना उठा लो। इस पर मच्छंदर प्रसन्न होकर उनकी महिमा गाने लगे। इस प्रकार चलते चलते किला स्थान पर 2-4 मील की दूरी पर ही रह गया। तब मच्छंदर नाथ जी ने कहा, गोरख जी, आप अपने गुरु भाइयों को बुला लाओ, फिर हम उन सबके साथ ऊपर चलेंगे। गोरख जी अपने अहंकार में डूबे हुए टिल्ले पर चढ़ रहे थे। इतने में सामने से आते हुए एक गुरु भाई मिला। उसने पूछा, गोरख जी, आप इतने दिन कहाँ रहे। वह बोले, भाई, कुछ पूछने की बात नहीं, गुरु जी को एक नए बंधन से छुड़ा कर लाया हूँ। उसने पूछा, कैसे लाए हो। आप जिस दिन से यहाँ गुरु जी को ढूंढने गए थे उसके दूसरे दिन ही इस स्थान पर पहुँच गए थे, तब से वह यहीं पर है। अपने गुरु भाई की यह बात सुनकर गोरख जी चकित रह गए। जब ऊपर जाकर उन्होंने देखा तो गुरुदेव को अपने सुंदर आसन पर विराजमान पाया। यह लज्जित होकर श्री चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, हे दयालु गुरुदेव, मैं आपकी माया को नहीं जान सका। आपने मेरी अज्ञानता दूर करने के लिए ही यह सारा खेल रचाया है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। इस दृष्टांत से आप भली भांति समझ गए होंगे कि सिद्धि शक्ति वाले साधु का अंतिम परिणाम क्या होता है। ऐसे साधु अपने गुरुदेव से विमुख हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको यह अग्नि कदापि ना दूंगा जिससे आप अपना ही घर जला बैठो और फिर सारा जीवन पश्चाताप करना पड़े। इससे तो यही अच्छा है कि आप सब कार्य विधाता के अधीन रहने दो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लोक उपकार और ईश्वर भक्ति का डंका बजाकर दिखा दो। विधाता हर समय आपके अंग संग है, आपकी कोई हानि ना होगी। जो हमारी आज्ञा के विरुद्ध चलकर सिद्धि शक्ति दिखाएगा, हम उसे अपना शिष्य नहीं मानेंगे। फिर दयालु प्रभु ने सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति बताई, परंतु साथ ही सभी महात्माओं को आज्ञा प्रदान की, आप कभी सिद्धि दिखाने का यत्न न करें।
उस समय एक महात्मा जी ने श्री चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव भस्मासुर ऋषि की वार्ता कहिए। इस पर महाप्रभु ने भस्मासुर ऋषि की गाथा इस प्रकार सुनाई। भस्मासुर ऋषि ने तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया। जब भगवान भोले जी ने प्रकट होकर उनसे वरदान मांगने को कहा तो उसने यह वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने शिव जी को ही भस्म करने का निश्चय किया, क्योंकि वह पार्वती जी को छीनना चाहता था। तनिक विचार कीजिए, उसने तपस्या का फल क्या मांगा और फिर वरदान देने वाले को ही भस्म करना चाहा। यह तमोगुणी वृत्ति से वरदान मांगने की वाले की दशा हुई। वह शिव जी के पीछे उन्हें भस्म करने के लिए दौड़ा। शिव जी आगे आगे दौड़े। शिव जी की यह दशा देखकर भगवान विष्णु को उन पर दया आई। तब भगवान ने विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के समक्ष प्रकट हुए। अब वह शिव जी का पीछा छोड़कर मोहिनी रूप भगवान पर मोहित हो गया। प्रभु ने अब तक अपनी माया ऐसी फैलाई कि अपने तन मन की कुछ सुधि ना रही। मोहिनी रूप में उससे कहा, यदि तुम नृत्य करो तब मैं आपके पास रहूँगी। उसने झट इस बात को स्वीकार कर लिया। मोहिनी रूप भगवान ने उस नृत्य कला सिखाते हुए उसका ही हाथ उसके सिर पर रखवा दिया। बस फिर क्या था, वह तत्काल वरदान के प्रभाव से जलकर राख हो गया। इस प्रकार शिव जी का उस राक्षस से पीछा छूटा। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा, तनिक विचार कर वरदान दिया कीजिए। इस सारी गाथा का भावार्थ यह है कि सिद्धि शक्ति वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिससे सब किया कराया निष्फल हो जाता है। मंदबती पुरुष सब कुछ खो बैठता है। वह तो लोक परलोक दोनों से गया। उसकी तो यह दशा हुई, माया मिली न राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमें याद कर लिया करो। गर्मियों के दिन थे, रात के 9-10 बजे होंगे। नंगल महाराज जी संगरूर में सेठ हर प्रसाद जी के मकान की छत पर खड़े थे। वहाँ दूसरे कई भक्त उन्हें घेरे हुए थे। उस समय महाराज जी से मिलने के लिए एक आदमी आया और प्रार्थना करने लगा, महाराज जी, रात में मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं। भूत प्रेत आदि को देखकर मैं चीख पड़ता हूँ। कृपया इसका कोई निदान बतावे। दयालु महाराज ने फरमाया, ऐसे समय में हमें याद कर लिया करो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आश्रम विषय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने प्रवचन प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। आश्रम विषय। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास। ब्रह्मचार्य आश्रम। ब्रह्मचार्य आश्रम, इसमें संयम से वीर्य धारण करना, प्रातः
ध्यान और सायंकाल 3 समय संध्या करना, यज्ञ हवन आदि नियम से करना, विद्या पढ़ना, गुरु की सेवा आज्ञा का पालन करना, भिक्षा मांगकर गुरु को निवेदन कर खाना चाहिए। गृहस्थ आश्रम, इसमें माता पिता की सेवा करना, पुत्र पौत्रादि का पालन, ऋतु काल में 1 या 3 बार स्त्री सेवन करना, परोपकार करना, सत्य धर्म पूर्वक 25 से 50 वर्ष तक यौवन अवस्था में सत्य व्यवहार करना गृहस्थ का धर्म है। वानप्रस्थ आश्रम, इसमें 50 से 75 तक सर्व विषयादिक पदार्थों को त्याग कर स्त्री सहित व बिना स्त्री के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भली प्रकार त्याग कर शहर से बाहर जंगल या योगियों के आश्रम में रहना, 8 घर से भिक्षा कर खाना, शीत उष्ण वर्षा से शरीर को परिपक्व करता हुआ अथवा अभ्यास वैराग्य द्वारा ईश्वर का आराधन साक्षात्कार करना धर्म है। संन्यास आश्रम, संसार के सर्व भोगों को त्याग करके अथवा मोह कामादिक का पूर्ण रूप से त्याग करके मन को वशीभूत कर ईश्वर की स्वरूप करके प्राप्ति करना, संसार के प्राणी मात्र को परमेश्वर की भक्ति करने का धर्म, योग ज्ञान का उपदेश करना, प्राणियों को आवागमन से छुड़ाकर परमात्मा की प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त करना, भिक्षाटन कर या बिना मांगे भोजन पाना, सब प्राणी मात्र में समदृष्टि रखना, 75 वर्ष से 100 वर्ष की अथवा शेष आयु को ईश्वर चिंतन और सर्व स्त्री पुरुषों को ज्ञान या धर्म का उपदेश करे। आप अभ्यास वैराग्य में निपुण रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्रीमती आशा पंत साहित्य रत्न हल्द्वानी श्री महाराज जी की लीला संस्मरण के विषय में फरमाती है, असीम की कृपा से ही असीम चैतन्य का आभास होता है। ज्ञानियों के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और भावना जगत में विचरण करने वाले प्राणी कभी कृपा में वात्सल्य तो कभी आपदाओं के भंवर जल में फंसने पर उद्धारकर्ता का वरद हस्त की सुखद छाया महसूस करते हैं। मेरे परमाराध्य जगत वैद्य श्री गुरु महाराज जी का भी वरद हस्त मुझे प्राप्त था और है भी। 7 वर्ष की अवस्था से ही उस परम भव्य ज्योतिमय व्यक्तित्व की छाया मेरे मन स्थल पर व्याप्त है। श्री गुरुदेव अपने अहेतुकी कृपा का आया मंडल मुझे चतुर्दिक आच्छादित किए हुए मुझे प्रतीत होता है। श्री गुरुदेव की कृपा से ही मेरा गृहस्थ जीवन में प्रवेश हुआ। एक कन्या की माँ बनने का भी सौभाग्य पाया, बड़े ही दुस्साध्य कष्ट से। पुत्रों की प्राप्ति समाज में माँ बनने की को अधिकारिणी तो बना देता है, परंतु वह गरिमामय नहीं बनाता। वर्षों की लंबी आवाद के बाद भी पुत्र की प्राप्ति ना होना चिंता का कारण बना ही था कि ऊपर से लखनऊ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर
भविष्यवाणी कर बैठा कि अब आप माँ नहीं बन सकती है। मैं पूर्ण रूपेण निराश थी, गर्त में डूब चुकी थी। मेरी प्यारी बेटी नमिता का हृदय भी भाई के लिए तरस रहा था। सहसा श्री गुरु महाराज जी का शुभागमन हुआ। बेटी ने बालहट ठान ही दिया। श्री गुरु महाराज जी के सामने अपनी हठ धर्मिता के शब्दों में उसने कह दिया कि महाराज जी, मुझे भैया चाहिए, मुझे राखी बांधनी है। पूज्य माया बहन जी ने भी उसकी बात को श्री गुरु महाराज जी से सुनाई। श्री गुरु महाराज जी ने हंसते हुए कहा, जब डॉक्टर भी कहता है कि बच्चा नहीं होगा तो मैं कह देता हूँ नीनू बेटा, तुम अब की बार राखी जरूर बांधोगी। ये बातें श्री महाराज जी जनवरी में बिहार जाते वक्त अपने श्री मुख से फरमाया। जब श्री गुरु महाराज जी बिहार से लौटे तो उस वक्त के हमारे रामनगर के आवास पर दर्शन देने की कृपा किए। आते ही श्री गुरु महाराज जी ने अपने स्वर की साफी उतारकर माया बहन को देते हुए कहा, माया, इससे गौतम के लिए कपड़े तैयार कर दो। पूज्य माया बहन जी ने उस रुमाल से कपड़े तैयार की। फिर भी श्री गुरु महाराज जी ने अपना चोला भी देते हुए कहा, देखना कपड़े कम न हो जाए, पूरा कपड़ा तैयार कर दो। ऐसी लीला करके महाप्रभु ने दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिए। 13 अगस्त को मेरे पतिदेव श्री बीसी पंत भी यह कहकर कि 15 अगस्त को झांक देने एवं श्री गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, चले गए। उसी बीच लेडी डॉक्टर को दिखाना पड़ा तो लेडी डॉक्टर ने कहा बच्चा विकलांग होगा और वह भी ऑपरेशन से होगा। मैं उस वक्त घोर निराशा आपदा की छाया में घिरी थी। धन्य है करुणा दया के सागर भक्त वत्सल श्री गुरुदेव जी उस वक्त भी मेरी रक्षा के लिए अपने योग क्षमम वहाँ मैं अहम का व्रत पालन किया। उस घड़ी की याद आज भी जब आती है तब उस परम कृपालु दयालु की कृपा छाँव में ढक जाती हूँ। उनके असीम कृपा सागर में डूबती उतरती रहती हूँ। 14 अगस्त की रात्रि को 1:30 पर गौतम का जन्म बिना कष्ट के सुगमता से हुआ। उधर दिल्ली में श्री गुरु महाराज जी ने पंत साहब को बुलाकर आदेश देते हुए कहा, तुम शीघ्र रामनगर लौट जाओ, रात्रि में ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसका नाम गौतम या गदाधर रखना। पंत साहब ने जब आकर पंडितों से जन्म पत्री बनवाई तो बच्चे का जन्म कुंभ राशि में हुआ, जिससे कि उसका गौतम या गदाधर नाम ही तय पाया गया। श्री गुरु महाराज जी के इस पराशक्ति की अनुभूति कर हम दंपत्ति नहीं, परिवार ही नहीं, पूरा पंडित समाज चकित हो गया। धन्य है वे परम गुरु परम देव जो सब कुछ का ज्ञान कर गत अमलक की नाई था। गौतम अभी मात्र 1.25 महीने का ही हुआ था कि मैं उसे लिए श्री गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ दिल्ली आश्रम जा पहुँची। श्री गुरु महाराज जी ने गौतम को देखते ही अपने गोद में बिठा लिया और उसके सर पर अपना वरद हस्त रखते हुए अनेकों आशीर्वाद दिया। हम दंपत्ति फूले नहीं समाते थे, हम तो अपने को कृतार्थ ही समझ लिए। उसी दिन कुछ देर में श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि इसका अन्न प्राशन कब होगा। मैंने विनीत भाव से उत्तर दिया, महाराज जी, हम पर्वतीय रीति रिवाज के अनुसार 6ठे महीने में करते हैं। साथ ही मेरे मन में संकल्प उठता था, काश श्री गुरु महाराज जी की ऐसी कृपा होती
कि वे अपने ही कर कमलों से बच्चे को अन्नप्राशन करते, परंतु संकोचवश कुछ कह नहीं सकी और अपने मन की बात मन में ही लिए मैं लौट आई। जनवरी का महीना आ गया। मेरे मन मानस में संकल्प विकल्प उठने लगे। गौतम का अन्नप्राशन का समय हो गया। क्या होगा, कैसे होगा? परंतु धन्य है मेरे गुरुदेव, घट घट के जाननहार, पल पल की सुधि लेने वाले, जो अकस्मात मेरे निवास पर 11 बजे रात्रि में दर्शन दिए। हम तो उनके इस अहेतुकी कृपा की कल्पना भी नहीं किए थे। धन्य है उनका अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव। हमने गदगद होकर आरती पूजा की और श्री गुरु महाराज जी से ने कहा, मैं सुबह ही दिल्ली होते हुए बिहार के लिए प्रस्थान करूंगा, इसीलिए गौतम के अन्नप्राशन की तैयारी सब रात में ही कर लेना। मैं किसी भी हालत में रुकूंगा नहीं, इसीलिए जो करना है वह सब कर लो। मैं रात भर जगकर तैयारी में लग गई। घर में सामान था। उसी समय मैंने कई प्रकार के भोजन तैयार की। ठीक 9 बजे श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से गौतम को खिलाया और चांदी सोने के पात्र ना उपलब्ध होने से श्री गुरु महाराज जी ने अपनी अंगूठी का ही प्रयोग किया। पुनः साथ में लाए नए वस्त्रों से भी गौतम को सुशोभित कर आशीर्वाद दिया। ठीक 10 बजे वे दिल्ली को प्रस्थान किए। बाद में हमने सब पंडितों से पूछा अन्नप्राशन का मुहूर्त कब ठीक है, क्योंकि महाराज जी ने तो अन्नप्राशन कर ही दिया था, परंतु लौकिक रीति से भी करना उचित लगा। परंतु हम सभी अवाक रह गए जब पंडितों ने कहा, महाराज जी ने जिस मुहूर्त में अन्नप्राशन किया है उससे अच्छा मुहूर्त और कोई हो ही नहीं सकता। वह समय सर्वथा शुभकामना व मंगलकारी था। फिर वैसे संत सतगुरु के कर कमलों द्वारा अन्नप्राशन यह तो सोने में सुहागा हुआ। वैसे श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा अनुपमेय है, उनकी दया अतुलनीय है। हम तुच्छ जीव उनकी महिमा क्या गा सकते हैं। अस्तु उनके ही चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे थे मेरे दयालु कृपालु श्री गुरु महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान कपूरथला पंजाब। दिनांक 14/6/1977 को दिया गया प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आत्म कल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, बोलना हरिओम हरिओम हरिओम। प्रेमियों, अभी तक तुम लोगों ने सत्संग और कीर्तन के माध्यम से बहुत कुछ सुना। सत्संग में मानव तन के उद्देश्य को समझाया जाता है। तुम इस संसार में किस लिए आए हो, क्या कभी इस पर विचार किया है? आम आदमी यही समझता है कि वह इस संसार में कमाने और खाने के लिए ही आया है। यदि कमाना और खाना ही जिंदगी का लक्ष्य मान लिया जाए तो आदमी और पशु में अंतर ही क्या रह जाता है।
खाना तो पशु भी खाता है। अपने खाने के जुगाड़ में उसे भी मनुष्य की तरह कुछ न कुछ मेहनत करनी पड़ती है। आदमी मकानों में रहता है तो पशु गुफाओं या इनकी तरह दूसरे घरों में रहते हैं। आदमी कपड़े पहनता है तो सृष्टिकर्ता ने पशु की खाल ही ऐसी बना दी है कि वह कपड़े की तरह काम देती है। आदमी के भी बाल बच्चे होते हैं और पशु पक्षियों के भी। उनके बच्चे आदमी से कहीं अच्छे ही होते हैं। हमारे बाल बच्चे बूढ़े होने तक हमारी चिंता के कारण बने रहते हैं। उधर उनके बच्चे जैसे ही दाना चुगने लगते हैं, जैसे ही उनके पर निकल आते हैं, वे घोंसलों या गुफाओं से बाहर निकलकर अपनी जीविका का प्रबंध स्वयं करने लग जाते हैं। इधर आदमी बूढ़ा होने तक अपना रोना रोता ही रहता है। प्रश्न है, क्या आदमी मात्र खाने और कमाने के उद्देश्य को लेकर ही यहाँ आया है? यदि उसका यही उद्देश्य होता तो इसकी पूर्ति तो अन्य योनियों में भी की जा सकती थी। फिर मानव जीवन को इतनी महत्ता ही क्यों दी गई? वस्तुतः मानव के अंदर एक ऐसी विशेषता है जो दूसरे जीवों में नहीं पाई जाती। एकमात्र मनुष्य ही अपने विकसित बुद्धि के द्वारा सत्य अथवा ईश्वर को समझ सकता है। हमारा यह मानव तन वास्तव में इसी सत्य उपलब्धि के लिए मिला हुआ है। जीवन में जो दूसरे काम होते हैं वे सभी इसके आगे गौण हैं। बाकी काम केवल शरीर रक्षा की दृष्टि से ही किए जाते हैं। शरीर रक्षा भी तुम्हारा कर्तव्य है, किंतु शरीर रक्षा का उद्देश्य शरीर नहीं बल्कि उसे महत्तर सत्य की प्राप्ति करना है, जिसके लिए बड़ी कृपा पूर्वक भगवान ने हमें यह मानव तन प्रदान किया है। अंत तो गुत्वा शरीर तो रहता नहीं है, यह अस्थिर है, नाशवान है, किंतु यही शरीर तुलसीदास जी के शब्दों में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी है। मोक्ष का मतलब होता है सभी प्रकार के दुखों के चुंगल से सदा के लिए मुक्त हो जाना। पर यह अवस्था तो तभी आ सकती है जब हमें दूसरा शरीर धारण ही ना करना पड़े। शरीर बना रहा तो सुख दुख छाया की तरह हमारे आगे पीछे लगे रहेंगे। यदि शरीर अवतार कोटि का भी हो तो भी वह दुखी होगा ही। जन्म मरण के चक्र में से रहित हो जाना, अखंड सुख की प्राप्ति कर लेना ही तो मुक्ति है। यदि सुख की तलाश में तुमने 10-20 करोड़ रुपए जमा कर लिए हो तो यह कोई बड़ी बात नहीं। तुम अकेले करोड़ों रुपए तो खा नहीं सकते। तुमने इतनी बड़ी पूंजी जमा कर ली है और मात्र इस जमा से ही तुम्हें कुछ तृप्ति मिल जाती है। सांप के मुख से की मनी करोड़ों रुपयों से भी ज़्यादा कीमत की होती है। धन संचय की दृष्टि से सोचा जाए तो तुम्हारी बराबरी तो वह सांप भी कर लेता है। अगर तुम यह कहते हो कि हमने 10, 20, 50 अट्टालिकाएँ बना ली है तो इससे तुम्हारे जीवन का महत्व बढ़ नहीं जाता। आखिर मर जाओगे तो यह सारी की सारी संपत्ति यही रखी रह जाएगी। मकान तो बायां चिड़िया भी बना लेती है। उनके घोंसले ऊंचे पेड़ की डालों से लटकते रहते हैं। हर साल ये पक्षी अपने नए नए घर बनाते रहते हैं। बाया उसमें रहती है और जब छोड़कर चली जाती है तो फिर मुड़कर अपने घोंसले की ओर ताकती भी नहीं। इतना निर्मोही होती है वह। एक मनुष्य ही है,
चाहे वह कलकत्ता, बम्बई या विलायत ही क्यों न चला जाए, उसे अपने घोंसला, अपना घर जरूर याद रहता है। वह उसे भुला ही नहीं सकता। ऐसे बंधनों में बुरी तरह जकड़े रहने पर भी मनुष्य कहता है, हे भगवान मुझे छुड़ा दो, हमें छुड़ा दो। कहकर तुम झूठ ही तो बोल रहे हो। क्या तुम सचमुच अपने बंधनों से छूटना चाहते हो? भगवान तो तुम्हारे हृदय में ही रहता है। वह तुम्हारे मन को अच्छी तरह समझता है। तुम चाहते क्या हो? जो कुछ तुम चाहते हो वही तो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम संसार चाहते हो तो भगवान निश्चित रूप से तुम्हें संसार ही देगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें शरीर धारण करना पड़ेगा। इसके सुख दुख के भोगों की प्रक्रिया से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। तुम्हारा यह संसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ही है। यही 5 विषय हैं जिनको प्राप्ति करने के लिए इंसान सुबह से शाम तक व्यग्र रहता है। भगवान की प्रेरणा से ही तुम्हें यह अमूल्य मानव तन मिला है, क्योंकि यदि वे चाहते तो तुम्हें पशु योनि भी दे सकते थे। अतः जिसे मानव तन मिला उसे इस बात का अधिकार भी मिल गया कि वह साधन संपन्न होकर परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। यह दूसरी बात है कि तुम अपने अधिकार का सदुपयोग ना करो। तुम तो अशरफ उल मखलूकात हो, सृष्टि के सर्वोपरि जीव हो। अभी ही उठो, जागो और अपने साध्य की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाओ। शरीर की रक्षा का जो वास्तविक प्रयोजन है उसे फ़कीरों के शहंशाह बुल्ले शाह ने इस प्रकार साफ शब्दों में व्यक्त कर दिया है, जो सिर साई ना निवे सो सिर कप उतार। अर्थात जिसका सिर भगवान के सामने ना झुके उसका मर जाना ही बेहतर है। यदि मानव तन पाकर भी हमने परम तत्व की प्राप्ति की दिशा में कुछ नहीं किया तो हमारे जैसा मूर्ख दूसरा कौन होगा। आस्तिक बुद्धि वाले मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तुम में ऐसा कोई नहीं जो ईश्वर को नहीं चाहता हो। मैं अपना यह सत्संग आस्तिक बुद्धि के लोगों के लिए ही कह रहा हूँ। आस्तिक वह है जिसे ईश्वर के अस्तित्व पर पूरा पूरा विश्वास हो। नास्तिक वह है जिसे ईश्वरीय अस्तित्व पर तनिक भी विश्वास न हो। नास्तिक प्रकृति के लोगों के मन में कई प्रकार की शंकाएं एवं अविश्वास भरे पड़े रहते हैं। क्या पता ईश्वर है या नहीं, कहीं यह फिजूल का गप ही तो नहीं। इस प्रकार के ऊहापोह नास्तिकों के मन में उठते गिरते रहते हैं। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ईश्वर को ढोंग के सिवा कुछ नहीं मानते। किंतु यदि दुनिया के कुल उल्लू मिलकर यह प्रस्ताव पास कर दे कि सूर्य का अस्तित्व होता ही नहीं, तो क्या मान लिया जाए कि सचमुच सूर्य नहीं होता? उल्लुओं के कहने से सूर्य के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं आ सकता। उसी प्रकार नास्तिकों के यह कहने से कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आ सकता। इसी प्रकार नास्तिकों के यह कहने से कि ईश्वर नहीं है, ईश्वरीय अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आ सकता। किंतु सत्संग और शास्त्रों का अध्ययन मनन आस्तिक बुद्धि वालों के लिए ही अभिप्रेत है। आस्तिक ईश्वर को तो मानता है, किंतु ईश्वर कैसा है, क्या है, यह सब उसे मालूम नहीं। मगर साधन की सामर्थ्य पाकर ऐसा व्यक्ति कुछ समय पश्चात ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर सकता है तथा उसके रहस्यों की खोज कर सकता है। इसी के लिए तो शास्त्र बने हैं। अगर ऐसा आदमी शास्त्र नहीं भी पढ़े तो उस पर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि उसके घर पर ही सत्संग का आयोजन होने लगता है। शास्त्रों के गुढ़ से गुढ़ विषयों को भी उसे सरल से सरल भाषा में समझा दिया जाता है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज
जी की जय, श्री नंगले निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री नंगल विहार भगवान की जय, श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।